हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो पहले और दूसरे का मिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है तथा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 2 में ये पता किया था कि तीसरे और पहले का मिक्स है। दूसरे में तो संपाती और समांतर वो पता करना था। तीसरे में क्या करना था? संगत और असंगत। और पहले में क्या था? ग्राफीय विधि से। तो दोनों का मिक्स है। ठीक है, करते हैं। पहले को 4 पॉइंट है, 2 में कर देता हूँ, 2 आप खुद स्वयं कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है चौथे का तीसरा पार्ट। तीसरा और चौथा मैं कर देता हूँ, पहला दूसरा आप खुद कर लेना, बहुत ही आसान है, हो जाएंगे। तो इसमें देखो, a1 बराबर क्या है? a1 बराबर है 2, b1 बराबर है -1 और c1 बराबर है -6। a2 बराबर क्या है? 4, b2 बराबर क्या है? -2 और c2 बराबर क्या है? -4। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। a1 अनुपात a2 ये हमको निकालना है। तो a1 बटा a2 बराबर क्या है? 2/4 बराबर 1/2। b1 बटा b2 क्या है? 1/-2। c1 बटा c2 क्या है? -6 बटा -4 कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, अब देखो कौन क्या होगा इसका। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की, तो क्या होगा? संगत हल होगा। संगत हल होगा। अगर संगत हल होगा तो क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। डिब्बे बनाओ, किससे? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करना आपको आता है, क्योंकि हमको 3.1 में और 3.2 के भी पहला क्वेश्चन कर लिया है। तो थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। ग्राफ में ड्रॉ आप खुद कर लेना। तो कैसे करते हैं? सर्वप्रथम क्या करते हैं? डिब्बा बनाते हैं, x y। दूसरी रेखा के लिए डिब्बे बनाते हैं, x y। ठीक है, अब क्या करना है? एक बार तो x का 0 और एक बार y का 0। ठीक है, रखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें x की जगह 0 रखते हैं, तो ये कितना होगा? y -6 बराबर 0। तो y बराबर तो कितना आ जाएगा? 6। x की जगह 0 रखे तो y का मान कितना आया? 6। और अगर y की जगह 0 रखे तो 2x - 6 बराबर 0 होगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? इधर 6 इधर चले जाए तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 6/2 यानी कि 3। अगर y की जगह 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है? 3। सेम इसी में देखो, x की जगह 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। x की जगह 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 बराबर 4 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -2। आगे देखो, y की जगह 0, तो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 बच जाएगा, क्योंकि 4x बराबर 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? y की जगह 0, तो x का मान कितना? 1। ठीक है, आगे देखो, पी पॉइंट लिखो। पी पॉइंट लिखते हैं, x का कितना? 0, y का कितना? 6। क्यू पॉइंट, x का कितना? 3, y का कितना? 0। आर पॉइंट, x का कितना? 0, y का कितना? -2। एस पॉइंट, x का कितना है? 1, y का कितना है? 0। ठीक है, ये हमारे पास इस रेखा के पॉइंट आ गए और ये इस रेखा के पॉइंट आ गए। क्या करना है? ग्राफ में ड्रॉ करना है और रेखा खींचनी है और समीकरण लिखना है, हमारा हल हो जाएगा। अगर ग्राफ में नहीं ड्रॉ हो रहा है तो मेरे को बता देना, मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगा वीडियो बना के। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का चौथा पार्ट। 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। a1 का मान कितना है? a1 का मान हमारे पास 2। b1 का मान कितना? b1 का मान है -2। c1 का मान कितना है? c1 का मान है -2। a2 का मान कितना है? a2 का मान है 4। b2 का मान कितना? b2 का मान है -4। c2 का मान कितना? c2 का मान है -5। ठीक है, अब क्या करना है हमको? संगत और असंगत का पता करना है। संगत और असंगत का पता करने के लिए क्या करते हैं? a1 अनुपात निकालते हैं इनके। तो a1 बटा a2 क्या होगा? 2/4 यानी कि 1/2। b1 बटा b2 क्या होगा?
माइनस का 2 बटा माइनस का 4, ये भी कितना हो गया 1/2। C1 बटा C2, C1 बटा C2 कितना है माइनस का 2 बटा माइनस का 5, ये तो कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, यानी कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो ये कौन सी रेखा होगी, ये होगी समपाती रेखा। समपाती रेखा क्या बोलते हैं, सॉरी ये समांतर होगी, समपाती नहीं होगी, समांतर। कौन सी होगी, समांतर। और समांतर क्या कहते हैं, उसके कोई हल नहीं होते, तो ये क्या होगा, असंगत होगा। असंगत, इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा, असंगत हल होगा। ये कंडीशन कौन सी है, समांतर वाली तो है, ठीक है, जिसमें क्या होता है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है कौन सा, C1 बटा C2। तो ये कौन सी होगी, समांतर होगी और असंगत हल होंगे, तो इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप बोल रहे हैं। ठीक है, बाग की विमाएँ ज्ञात करनी। विमाएँ क्या होती हैं, यानी कि बाग की आयताकार जो है उसकी बुझाई ज्ञात करनी है। ठीक है, एक बार समझते हैं क्या बोल रहा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। पहले तो क्या मान लो, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो क्या बोल रहा है, चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो बराबर कब होंगे, जब y में 4 जुड़ेगा, यानी कि चौड़ाई में 4 जुड़ेगा। ठीक है, चौड़ाई से कितना अधिक है, 4। तो अगर बराबर करना है तो चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बराबर होंगे। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। आगे क्या बोल रहा है, उसका अर्ध परिमाप 36 है। देखो एक बार समझो, ये हमारे पास आयत है, ये आयत है, लंबाई x है, चौड़ाई y है, ये भी कितनी है x है और ये भी कितनी है y है। तो क्या बोल रहा है, परिमाप क्या होता है, यानी कि ये परिधि चारों तरफ की जो होती है बाउंड्री, उसको बोलते हैं परिधि। यानी कि ये जो भी लंबाई आएगी पूरी जोड़ के, उसको परिमाप बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध कितना होगा इसका, आधा। आधा और ये और ये, यही तो होगा आधा। ठीक है, ये तो पूरा हो जाएगा, ये और ये क्या होगा, आधा। तो ये कितना बोल रहा है, 36 बोल रहा है। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 36। x प्लस वाई बराबर कितना है, 36। ये समीकरण 2 आ गए। तो बाकी विमाएँ ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं ग्राफ विधि से हल करते हैं इसको। समीकरण फर्स्ट को सही लिख लेते हैं, x दोनों को सही लिख लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, हमारे पास समीकरण 1 है। और x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, ये समीकरण 2। दोनों के लिए ग्राफ विधि से हल करते हैं। डिब्बे बनाते हैं डिब्बे। x यहाँ y, यहाँ पर x, यहाँ पर y। तो x का 0 रखते हैं तो y का कितना आएगा, -4। x का 0 समीकरण 1 में, तो y का कितना आएगा, -4। और y का 0 रखते हैं तो x का कितना आएगा, 4। y का 0 तो x का 4। ठीक है, आगे देखो, x का 0 रखते हैं तो y का कितना आता है, 36। और y का 0 रखते हैं तो x का भी कितना आएगा, 36। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ में। पहले इसके पॉइंट लिख देते हैं। तो बिंदु P क्या होगा, x का कितना है 0, y का कितना -4। बिंदु Q क्या होगा, Q होगा x का कितना है 4 और y का कितना है 0। बिंदु R देखो, x का कितना है 0, y का कितना है 36। S देखो, x का कितना है 36 और y का कितना है 0। अब क्या करते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या हल आता है। ये हमारे पास x एक्स है और ये y एक्स है। तो हम इसमें 4 अंतराल पर कर लेते हैं। तो ये 4, 8, 12, 16, 20,
24, 28, 32 और ये 36, यहाँ तक आ गया। ठीक है, इधर देखो -4, -8, -12, इधर 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28 और 32, 36। ठीक है, नीचे देखो -4, -8, -12। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या है, x का तो 0 और y का -4, x का तो 0 और y का -4 यहाँ पर होगा, यानी कि x पर तो 0 चलना है, तो x पर तो 0 चलते हैं। ठीक है, y पर कितना चल रहा है -4, तो ये y एक्स है, इस पर -4 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो एक बिंदु तो ये हो गया। दूसरा बिंदु कौन सा है, x पर तो 4 और y पर 0, x पर कितना चल रहा है 4, y पर कितना 0। ठीक है, तो एक बिंदु ये हो गया। दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। कि हमने दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। दूसरा बिंदु कौन सा है, x पर तो 0 और y पर 36, x पर तो 0 और y पर 36, यानी कि ये बिंदु होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु कौन सा है, x पर तो 36 और y पर 0, ये बिंदु होगा, x पर तो 36 और y पर 0। ठीक है, दोनों को मिलाते हैं। इनको मिलाने के बाद ये हमारे को 20,16 पर मिलते हैं। तो x का तो कितना मान होगा 20 और y का कितना होगा 16। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई तो कितनी होगी 20 और चौड़ाई कितनी होगी 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या बोल रहा है, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो, जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, 2x + 3y - 8 = 0। तो पहला समीकरण कौन सा बनाना हमको, जो प्रतिच्छेद करता हो, यानी कि a1/a2 = b1/b2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक कौन सी कंडीशन में होगा, यानी कि यहाँ पर तो क्या लिखें, यानी कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5x, कुछ भी लिख सकते हैं जिनका मान बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर लिख लेते हैं 9y - 9 = 0। अब देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक है, अब देखते हैं किसके लिए, समांतर के लिए। समांतर के लिए तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, समांतर के लिए क्या होना चाहिए, समांतर के लिए होना चाहिए, यानी कि दोनों a1/a2 और b1/b2 का तो बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। वो होगी क्या, समांतर। तो 2x + 3y - 8 = 0। a1/a2 यानी कि यहाँ पर तो लिखते हैं 4x और यहाँ पर लिख लेते हैं 6y, यानी कि ये दोनों तो बराबर, इन दोनों का अनुपात तो बराबर होना चाहिए। देखो a1/a2 कितना होगा 1/2 और b1/b2 1/2, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1/c2 के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 25, कुछ भी लिख लो, ये बराबर नहीं आना चाहिए, बराबर 0। ठीक है, देख ले a2/4 कितना होगा 1/2, 3/6 कितना होगा 1/2। ठीक है, ये दोनों तो बराबर आ गए, a1/a2 और b1/b2 का मान दो, तो ये बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये कौन सी रेखा के लिए हो गई, समांतर रेखा के लिए हो गई। अब देखते हैं संपाती के लिए। संपाती के लिए क्या करना है, तीनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 25 की जगह 16 कर देंगे, तो तीनों बराबर आ जाएंगे, 1/2 1/2 1/2। ये कौन सी रेखा बन जाएगी, संपाती। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इम्पोर्टेंट भी है और ईजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल पर छायांकित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, सेम वही है जो हमने किया है पीछे। ठीक है,
अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ग्राफीय विधि से हल करते हैं। क्या करना है, डिब्बे बनाने हैं 2। x का मान x का मान कितने रखते हैं 0, x का मान 0 रखा। y का कितना आएगा, y का आएगा 1, क्योंकि ये माइनस का इधर आगे माइनस का हो जाए तो माइनस माइनस कट जाएंगे। y का रखते हैं 0, तो x का कितना आएगा माइनस का 1। इसमें देखो x की जगह 0, तो y का कितना आएगा 6, और अगर y की जगह 0 तो x का कितना आएगा 4। ठीक है, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं और खींचते हैं। ये हमारे पास y एक्स है और ये x एक्स है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट हमारे पास 0 और x का तो 0 और y का 1, तो यहाँ पर आएगा x का 0 और y का 1, यानी कि x पर तो 0 पर ही रहना है और y पर कितना चलना है 1 पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x पर तो -1 और y पर 0, यानी कि y पर तो 0 और x पर -1। क्या कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखो y का तो 0 मान है, इस पूरी जगह पर y का मान कितना है 0 और x का कितना है -1, x का -1, ये बिंदु आ गया। ठीक है, दोनों को मिलाते हैं। दूसरा बिंदु हमारे दूसरी रेखा का बिंदु है क्या, x का तो 0 और y का 6, x का 0 और y का 6। 2 पॉइंट और ड्रॉ करते हैं 5 6, x का तो कितना 0 और y का 6, यहाँ पर आएगा। दूसरा बिंदु है x का तो 4 और y का 0, x का 4 यहाँ पर और y का 0, यानी किस रेखा पर y का 0 यहाँ पर। दोनों को मिलाते हैं। अगर दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारे पास कहाँ पर मिलता है 2,3 पर, यानी कि x का तो 2 और y का 3। ठीक है, तो ये 2,3 पर। त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे, एक तो ये होगा कितना है यहाँ पर -1,0 और ये कितना हो 4,0 और 2,3, ये त्रिभुज के निर्देशांक होंगे। इसको छायांकित करना है इस भाग को। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से सोल्व कर दूंगा उसको और वीडियो बना दूंगा उसका। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।